इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। जब हम कभी बात करते हैं तो हम चीजों का, नाउन्स का एक वचन और बहुवचन में बात करते हैं। सिंगुलर यानी एक वचन, आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा, इससे मैं आपके लिए हिंदी में बता रही हूँ। प्लूरल यानी बहुवचन। ओके, तो जब हम कोई चीज को एक वचन या बहुवचन में इंग्लिश में करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो हमें समझने बहुत जरूरी हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल क्या है, दो तरीके से बाइफिकेटेड है। एक को हम कहते हैं रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा यूज होने वाले रेगुलर नाउन्स है, इसलिए रेगुलर नाउन्स। और होते हैं इरेगुलर नाउन्स। अब इनमें कोई फर्क ऐसे नहीं है कि ज्यादा और कम यूजेज में। फर्क ये है कि उनका प्लूरल फॉर्मेट में जब चेंज होता है तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होता है, तो उसको हम इरेगुलर नाउन कहते हैं। और जो बहुत बेसिक चेंज होता है उसको हम रेगुलर नाउन कहते हैं। जैसे मैं कोई एक वर्ड में खाली एंड में एस या तो ईएस लगा दूं तो वो रेगुलर नाउन में एंटर हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, बस, तो आप प्लूरल में लिखेंगे उसको बसेस। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। देन मैं कहूं बोट, तो आप उसे प्लूरल में एस लगा के बोट्स कर देंगे। अब कब एस लगाना है, कब ईएस लगाना है, ये मैं आपको बताती हूँ। बोट को हम बोट कर देंगे, बोट्स कर देंगे। रिवर को हम कर देंगे रिवर्स। कैट हो जाएगा कैट्स। डॉग हो जाएगा डॉग्स। फिर आप कोई भी एनिमल पकड़ लो, मंकी मंकीज, लायन लायंस। ओके, देन हम बात करते हैं ईएस वर्ड्स के बारे में। पिचेस, पिच, पिचेस। विच, विचेस। बॉक्स, बॉक्सेस। अब हमने किस बेसिस पे एस लगाया है, किस बेसिस पे ईएस लगाया है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हम एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे। एस एक नॉर्मल वर्ड पे लग सकता है। ईएस कब लगेगा, जब ऐसे साउंड्स है च, श, एक्स, एस, जेड, जब ये साउंड से वर्ड कोई एंड हो रहा है तब हम उसमें क्या लगाएंगे, उसको प्लूरल करने के लिए ईएस लगा देंगे एंड में। जैसे आप देख सकते हो, मैंने विच, च साउंड आया तो विचेस कर दिया, ईएस लगा दिया पीछे उसको प्लूरल करने के लिए। बॉक्स, एक्स साउंड आया तो मैंने बॉक्सेस, ईएस लगाया। बस, एस साउंड आया तो मैंने बसेस लगा दिया। तो ईएस का हमें याद रखना है कि जब भी ये साउंड्स आएंगे तो हमें एंड में अगर प्लूरल करना है उस वर्ड को तो हम एंड में ईएस लगा देंगे। अदरवाइज हम डायरेक्टली एस भी लगा सकते हैं, जैसे हमने बोट में बोट्स लगा दिया, रिवर में रिवर्स लगा दिया, कैट में कैट्स कर दिया, डॉग को डॉग्स कर दिया, सिमिलर टू दैट। ठीक है, ये बात हुई अभी रेगुलर नाउन्स की। अब हम बात करते हैं इरेगुलर नाउन्स की। इरेगुलर नाउन्स में क्या होता है, या तो एंड में वीईएस आ जाता है प्लूरल होते ही, या तो फिर काफी ड्रास्टिक चेंज आ जाता है वर्ड के अंदर ही। कैसा ड्रास्टिक चेंज आएगा, मैं उसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताती हूँ। ड्रास्टिक चेंज कैसे आएगा, जैसे मैं कहती हूँ एक लेडी है तो मैं उसको कहूंगी वुमन, और बहुत सारी लेडीज हैं तो मैं कहूंगी वुमेन। यहाँ खाली ए और ई का फर्क है, लेकिन एंड में एस नहीं लगा है। तो आप कैसे फाइंड करोगे सिंगुलर प्लूरल है, क्योंकि वर्ड के अंदर चेंज हुआ, इसको हम ड्रास्टिक चेंज बोलते हैं। अगर आप इसको अवॉइड कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सिंगुलर में लिखा है या प्लूरल में लिखा है। तो आपको याद रखना है कि इरेगुलर नाउन्स का चेंज बहुत ही अलग तरीके से होता है। तो आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, पढ़ेंगे चीजों को, देखेंगे कि वो सिंगुलर में यूज की जा रही है कि प्लूरल में यूज की जा रही है। सो मैं और एग्जाम्पल्स के सामने आपके बात करती हूँ, जैसे मैन, मेन, इधर भी वही चीज हुई है, ए का ई हो गया। जब एक ही आदमी है तो हम मैन लिखेंगे, बहुत सारे आदमी हैं तो हम लिखेंगे एम ई एन, मैन, वो प्लूरल हो जाएगा। ये सिंगुलर है हमारे लिए और ये प्लूरल है। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर एक ही बच्चा है तो हम बोलेंगे चाइल्ड, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं तो हम चाइल्ड्स नहीं कहेंगे, हम चिल्ड्रन कहेंगे। तो अब जब हम कहते हैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे तो हम ऑलरेडी प्लूरल में लिख रहे हैं,
और एस लगाएंगे तो प्लूरल का भी प्लूरल हो जाएगा, इसलिए हम तभी लगाते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तभी हम एस नहीं लगा सकते क्योंकि एक तो ये रेगुलर नाउन नहीं है और ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्मेट में है, तो इसलिए हम ऑलरेडी प्लूरल फॉर्मेट में ही बोल रहे हैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे, उसको खाली इज लगाना है पीछे, इसलिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। सेम इज विथ टीचर, हैप्पी टीचर्स डे, तो तभी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये चीजों का आपको ध्यान देना है जब अभी आप यूज करेंगे अपने रेगुलर लाइफ में। एक दांत होता है तो हम बोलते हैं टूथ, विजडम टूथ, लेकिन बहुत सारे दांत होते हैं तो हम क्या कहते हैं, टीथ। हम टीथ्स नहीं कहते हैं, टीथ कहते हैं, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। आपके टूथ में पेन है या आपके टीथ में पेन है, एक दांत में पेन है तो टूथ, और बहुत सारे दो चार दांतों में पेन है तो आप टीथ बोलोगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन हम बात करते हैं पर्सन, जब एक ही इंसान है, एक ही इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं जेंडर को अवॉइड करके, तब हम पर्सन बोलेंगे, और जब बहुत सारे हैं तो पीपल, ठीक है। हम पीपल्स नहीं बोलेंगे, पीपल ऑलरेडी प्लूरल है इसलिए वो इरेगुलर नाउन है, वरना मैंने उसको रेगुलर नाउन में लिखा होता और आप एस लगा सकते, आप इसके पीछे एस नहीं लगा सकते हो, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं कुछ वीईएस वाले एग्जाम्पल आपके लिए लेती हूँ। लीफ, लीव्स, नाइफ, knives, okay, then elf, elves, ओके, यहाँ पे सब आप जगह देख सकते हो जहां जहां एफ फर्स्ट साउंड आ रहा है एंड में, वहां वहां हमें वीईएस लगाना है। जैसे मैं बोलूंगी थीफ, तो थीफ पे आप डायरेक्टली एस नहीं लगाओगे, आप लिखोगे थीव्स, वेरी गुड, फर्स्ट साउंड आ गया तो हमें कौन सा लगाना है, वीएस लगाना है। और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इरेगुलर नाउन के देती हूँ। थीसिस, थीसिस, एक थीसिस है तो, और ज्यादा थीसिस है तो एस लग जाएगा पीछे, क्योंकि ये एस वाला है, तो ये कौन सा नाउन हो गया हमारे लिए, रेगुलर नाउन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि ये रेगुलर नाउन में एंटर कर जाएगा। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जहां पे सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, जैसे कि वर्ड हो गया शीप। अब एक शीप हो, यहाँ बहुत सारी शीप हो, तो भी आपको शीप ही कहना है। शिप और शीप में फर्क होता है, SHIP शिप होती है जो पानी में चलती है, वो शिप, ठीक है। ये शीप यानी एनिमल, तो इसमें डबल ही है तो आपको प्रेशर के साथ बोलना है शीप, शिप, ये ध्यान देना है। जब तक आपके साउंड्स क्लियर नहीं होंगे सामने वाला आपको मिसअंडरस्टैंड करेगा, तो आपको ये ध्यान देके लिखना है। डियर, डियर, तो ये डियर, जब एक डियर देखा तो भी डियर बोलोगे, और बहुत सारे डियर देखे तो डियर्स नहीं कहोगे, डियर कहोगे, ठीक है। देन और एग्जांपल लेते हैं हम, फिश, तो फिश का भी प्लूरल क्या होगा, फिश, तो बहुत सारी फिश देखी तो क्या बोलेंगे, हमने कलेक्टिव नाउन में सीखा था shoal ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश, तो हम आगे कलेक्टिव नाउन लगा देंगे और पीछे सिंगुलर और प्लूरल उसका सेम है, तो इट विल बी फाइन, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। एयरक्राफ्ट, जब हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो हम बहुत सारे एयरक्राफ्ट देखेंगे, तो हम एयरक्राफ्ट्स नहीं कहेंगे, हम एयरक्राफ्ट ही कहेंगे, ठीक है। आपके बाल अगर बहुत सारे हैं तो भी उसको आप क्या कहोगे, हेयर, आप उसको हेयर्स नहीं कह सकते हो, हेयर, हेयर, ठीक है। जब आप चावल खा रहे हो तो आप ऐसे नहीं बोलते हो मैंने आज राइस, एक राइस खाया और मैंने बहुत सारे राइसेस खाए, आप क्या बोलते हो, मैंने राइस खाए, तो राइस सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है, तो ये आपको ध्यान देना है। अभी बहुत सारी लिस्ट आपके पास दी गई है आपके नोट्स में, प्रैक्टिस करो, सेंटेंस में यूज करो, कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए कि आप सिंगुलर प्लूरल गलत यूज कर रहे हो। प्रैक्टिस इट एंड अप्लाई इट, ओके। मैं आपसे दूसरे वीडियो में मिलूंगी, थैंक यू।